हेलो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट सर्विस के अंदर क्या क्या होता है, क्या आपको कराना चाहिए। अगर आप कंपनी में काम कराते हो तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जब मैं वर्कशॉप में काम करता था रॉयल एनफील्ड की, तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो छोड़नी पड़ जाती थी क्योंकि दबाव का ज़्यादा होता था मुझ पर। फिर जब मैं अपनी वर्कशॉप में रॉयल एनफील्ड की सर्विस करता हूँ तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती और मैं सारे तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ पूरी। तो फटाफट से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वीडियो को दिखाना, और आप जल्दी से जाके नीचे एक लाल बटन आ रहा होगा, उसको दबा देना ताकि चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाए और नई नई वीडियो आपके सामने हमेशा मेरी आती रहे नई नई नॉलेज के साथ। मोटरसाइकिल से प्यार है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम इसके 19 नंबर का बोल्ट ऑयल का खोल देंगे, और ये ऑयल का बोल्ट खोल के हम इसमें से ऑयल निकाल देंगे। ये हमने ऑयल का बोल्ट इसका खोल दिया। अब यहाँ से निकलेगा हमारा ऑयल। इस बोल्ट को हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें हम खोलते जाएंगे, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा इनके तरीके और इनके पैतरे जो भी होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 नंबर के 2 बोल्ट आप जो देख रहे हो ऊपर की तरफ, इस बोल्टों को लेंगे और ये खोल देंगे। ये हमने इस ऑयल के बोल्ट को खोल दिया। बुलेट के अंदर हमें 2 बोल्ट बहुत ज़रूरी होते हैं खोलना, क्योंकि इसके अंदर से प्रॉपर ऑयल निकल जाता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं 3 बोल्ट खोलते हैं, 17 नंबर का भी खोल देते हैं। वो नहीं खोलना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती उससे। इन 2 बोल्टों को खोल के आप ऑयल को चेंज कर सकते हो, ऑयल को निकाल सकते हो प्रॉपर। ये ऑयल हमने निकाल दिया है। हम इसके अंदर से एक जाली जो आप दिख रही है ऑयल के अंदर के ऑयल के पास से, ये भी जाली निकाल देंगे हम। ये हमने निकाल दी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम चीज़ों को खोलते जाएंगे। हम अब ऑयल के फ़िल्टर के बाद हम करेंगे ये एयर ऑयल के अलावा हम करेंगे एयर फिल्टर का बात। तो हम एयर फिल्टर को बाहर निकाल देंगे। एयर फिल्टर साफ़ करने के लिए हम 10 की टी को टी लगाएंगे, और ये हम एयर फिल्टर को बाहर निकालने के बाद इसको हम साइड में रख देंगे। हम आपको चीज़ें बताएंगे कुछ ऐसी जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो खुलवाता जा रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ध्यान रखना थोड़ा सा, इस पर भी हम बात करेंगे। ये हमने एयर फिल्टर को साइड में रख दिया। इसकी थोड़ी सी कंडीशन पे बात कर ली जाए तो इस एयर फिल्टर की कंडीशन देखो यार, इसकी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस और फर्स्ट सर्विस की कंडीशन देखो एयर फिल्टर की कैसी हो गई है। चिथड़े से उड़ गए, मतलब बहुत बेकार सी हालत हो गई। तो आप समझ सकते हो इसका एयर फिल्टर डालना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके अंदर कि इसके एयर फिल्टर के अंदर नए में और पुराने में क्या क्या फ़र्क होता है। ये जो पुराना एयर फिल्टर है और इस पुराने एयर फिल्टर में, और अगर इसके जस्ट बगल में अगर नया एयर फिल्टर रख दिया जाए तो दोनों में कैसे अंतर होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या आपको चेक करना चाहिए। कोई अगर मैकेनिक बता रहा है एयर फिल्टर नया डालेगा तो आपको क्या क्या पता करना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। महले का कंपनी का इसमें एयर फिल्टर डलवा रखा है, शायद पहले भी इसने करा रखा है कहीं काम। तो हम अब निकालेंगे दोनों स्पार्क प्लग, एक 22 नंबर का और एक नॉर्मल जो प्लग होता है वो। हमारा राइट और लेफ़्ट दोनों प्लग हम बाहर निकाल लेंगे इसके, और उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले फटाफट से इसका हम प्लग खोल लेते हैं। प्लग दोनों खोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लग से हमारी गाड़ी की जो स्थिति है और अच्छी इंप्रूव हो जाती है। ये वाला प्लग हम निकाल लेंगे, हमने वो वाला प्लग निकाल लिया है। ये दोनों प्लग हम निकाल लेंगे। फटाफट से इस प्लग को निकालते हैं। ये इसका टूल्स है जो आपको एक मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की टूल किट में मिलता है। अगर आप एक मोटरसाइकिल बुलेट नहीं खरीद रहे हो तो एक पूरी कंप्लीट टूल किट के अंदर ये आता है अलग से। ये प्लग हम फटाफट से इसका निकाल लेते हैं बाहर, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। कभी कभी क्या होता है हमारी गाड़ी का CO लेवल जो है घट जाता है या बढ़ जाता है, तो उसको कैसे पता लगाएं। तो ये जो प्लग आप देख रहे हो सामने की तरफ, इसका जो प्लग है, इसके ऊपर अगर ऊपर के टेक्सचर की बात की जाए तो इसका जो ऊपर का टेक्सचर है ये हल्का सा वाइट शेड में ब्राउन टाइप का आ रहा है। तो इसका मतलब अभी बिल्कुल ठीक है इसका CO लेवल, और एवरेज भी बिल्कुल ठीक है इसकी। अगर मान के चलो ये ब्लैक एकदम ब्लैक होता है, एकदम डार्क ब्लैक, तो इसका CO लेवल डाउन होता है और आपकी गाड़ी का जो CO लेवल की ये मिक्सचर स्क्रू है उसकी सेटिंग हमें करनी पड़ती। ये स्पार्क प्लग का प्लूरर था, और हम इसका ऑयल फिल्टर बाहर निकाल लेंगे। अगर कभी भी आप सर्विस करा रहे हो और अपनी गाड़ी का ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करा रहे हो और सिर्फ ऑयल डलवा रहे हो, तो समझ लेना आपकी गाड़ी में जो ऑयल आप चेंज करा रहे हो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और ये है हमारा एक स्विम आर्म कैप। अगर हम सर्विस करेंगे तो स्विम आर्म कैप खोल कर बुलेट के अंदर स्विम आर्म बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करवाते हो तो बाद में ये जो पीछे से बैलेंसिंग है इसकी आउट होने के चांसेस होते हैं, और गाड़ी जो है आपकी बबलिंग करने की बात जो है बढ़ जाती है। अगर वाइब्रेशन की बात की जाए तो हमें ये बोल्ट भी टाइट करने होते हैं, 22 नंबर 12 नंबर के बोल्ट। अगर आप ये टाइट नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आएगी। जब नई गाड़ी होती है तो उसके अंदर बोल्ट जो होते हैं वो हल्के से वाइब्रेशन की वजह से लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस से टाइट करने होते हैं। अगर बात करें पेट्रोल ड्रेन की, तो पेट्रोल ड्रेन आपको कैसे करना है, सबसे पहले पेट्रोल ऑफ कर लेना है, फिर ये बोल्ट जो आप देख रहे हो ये खोलना है। और जब ये बोल्ट खोलोगे आप, ये पेज जब खोलोगे आप, तो इस पेज को खोलने के बाद इस पाइप में से पेट्रोल निकलेगा। उस पेट्रोल को निकलने देना। जब वो पेट्रोल निकलना बंद हो जाए तो इस पेज को टाइट मत करना। सबसे पहले आप पेट्रोल को ऑन करना। जैसे कि आपको पेट्रोल ऑन करना है, पेट्रोल ऑन करने के बाद पेज को टाइट कर देना है, तो इससे आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर का कचरा सारा निकल जाएगा। अगर बात करें ब्रेक की, अगर फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस है तो आपको व्हील खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है किसी आवाज़ की या किसी नॉइज़ की, तो आप इस व्हील को खोल सकते हो और ब्रेक शू को बाहर निकाल के क्लीनिंग कर सकते हो।
अगर बात करें ब्रेक पैडल की, तो ब्रेक पैडल की जो उठाव है कंपनी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बदलनी पड़ती हैं सर्विस के दौरान। जैसे कि आप देख रहे हो ब्रेक पैडल काफ़ी ऊपर है, तो इसको नीचे करने के लिए ये जो एलेंकी बोल्ट आप देख रहे हो 6 नंबर का, इसको हमें टाइट करना है। जितना हम टाइट करेंगे उतना ब्रेक पैडल हमारा डाउन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑयल के नट पर, जो हमने जाली निकाली थी, जो स्टार्टिंग तौर से बात करते हैं चीज़ों के बारे में। तो ये देखिए, ये हमारा ऑयल का बोल्ट है और साथ में हमारा एक छोटी सी जाली है और उसके बगल में एक ऑयल बोल्ट और है। तो ये जो जाली आप देख रहे हो, जब भी आप ऑयल निकालते हो तो इस जाली को आपको क्लीन करना पड़ता है। अगर आपको लगता है जाली जो है ख़राब हो गई है, कट गई या फट गई, तो उसे चेंज कर दो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसकी जाली जो है अंदर की जो सिकुड़ कर आपके इंजन के चैम्बर में मिक्स हो सकती है, इसकी जो जाली है वो। और अगर ऐसा नहीं लगता, आपको जाली एकदम ठीक लगती है, तो आप इसे क्लीन करके पेट्रोल या डीजल से इसको आप वॉश करके फिट कर सकते हो। और ये अगर बात की जाए इस वाले बोल्ट की 19 नंबर के, तो ये जो गंदगी आप देख रहे हो, इसमें मैग्नेटिक सिस्टम होता है, हल्का सा मैग्नेट लगा होता है। जब भी कोई भी पार्टिकल्स इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके निकलते हैं छूट के, तो वो इस पर चिपक जाते हैं। जब हम ऑयल का बोल्ट चेंज ऑयल चेंज करते हैं बोल्ट खोलकर, तो हमें ये सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं साफ़ करने पड़ते हैं, ताकि हम प्रॉपर नए सिरे से गाड़ी के अंदर फिट कर सकें। बात करें एयर फिल्टर की, तो ये हमारा एयर फिल्टर है, जो देख रहे हो आप सामने, ये हाथ में ये नया है और वो पुराना है। ये नया जो एयर फिल्टर है ये यूएनओ मिंडा कंपनी का जो ओईएम में आता है। इस बारे में बाद में बात करूँगा, पहले बात करता हूँ एयर फिल्टर की। तो ये जो एयर फिल्टर आप देख रहे हो एकदम क्लीन एंड मस्त है, एकदम बढ़िया बात की जाए। और अगर बात करें इसके अंदर की गत्ते की, तो देखो इसका जो अंदर का जो पेपर है, ये पेपर एकदम परफेक्ट है, ना कहीं से सिकड़ा हुआ है ना कहीं से दबा हुआ है। ऐसा ही होना चाहिए और बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए। ये देखो यूएनओ मिंडा कंपनी का जो एयर फिल्टर है, या फिर किसी भी पार्ट्स की हम बात करें तो भरोसेमंद होता है और ओरिजिनल होता है। ओईएम में जाता है। ओईएम का मतलब होता है दोस्तों किसी कंपनी में देना अपने कंपनी के माल को, यानी मिंडा कंपनी का जो माल है वो काफ़ी सारी बाइकों की कंपनी में जाता है, जैसे और काफ़ी सारी में, जैसे रॉयल एनफील्ड में, बजाज में और हीरो वगैरह में काफ़ी सारी बाइकों में जाता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो मिंडा कंपनी की किसी भी पार्ट्स को। ओके, अब बात करें ऑयल फिल्टर की, तो भाई ऑयल फिल्टर हम फटाफट से बाहर निकालते हैं। और ऑयल फिल्टर को बाहर निकालते टाइम आपको तीनों बोल्ट को पहले एक साथ में लूज़ कर लेना है और उसको एक एक करके खोलना है। ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार में एक बोल्ट को पूरा खोल ले तो सबसे एंड वाले बोल्ट को खोलने में बहुत दिक्कत आ सकती है या चूड़ी स्लिप हो सकती है। काफ़ी सारे मैकेनिक भाई जो नया नया काम सीखते हैं उनको वो ये सब नहीं पता होता, वो बाद में परेशान होते हैं जब ऑयल का बोल्ट स्लिप हो जाता है जब। ओके, तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और ये जो हम देख रहे हैं ऑयल रिंग, ये ऑयल रिंग अगर आपको लगता है कट गई है, फट गई है, हार्ड हो गई है, तो आप इसे नया डाल दें। ओके, तो अगर आप रॉयल एनफील्ड की बात करें तो रॉयल एनफील्ड में नया डाल देते हैं कंपनी में। बट अगर मैं आपको पर्सनली, अगर आपकी वर्कशॉप है प्राइवेट, अगर आपके पास लगता है कि हाँ आपकी ये जो ऑयल रिंग है सही है, तो आप ना डालें, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 ऑयल रिंग होती हैं, एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है। अंदर की तरफ जो ऑयल रिंग होती है पिन पेचकस से निकाल सकते हो या पेचकस से निकाल सकते हो, बहुत ही ईजी वे में निकल जाएगी वो। ध्यान रखिए कटनी नहीं चाहिए ऑयल रिंग, अगर कट जाएगी तो नहीं डालनी पड़ेगी ऑयल रिंग। ओके, तो ये भी हम यूएनओ मिंडा कंपनी का यूज़ करेंगे। मिंडा कंपनी के स्पेयर पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि हाँ आप इस पर भरोसा कर सकते हो। यूएनओ मिंडा सबसे बेस्ट कंपनी पार्ट्स बनाती है। अगर इसकी बैटरी की बात की जाए, इसकी बैटरी भी आती है, पर बैटरी में मुझे ज़्यादातर मज़ा नहीं आता। बैटरी में काफ़ी ज़्यादातर कंप्लेंट आती है। एमरॉन की बैटरी काफ़ी अच्छी होती है, बट अभी हम बात कर रहे हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। तो हेडलाइट, साइड मिरर और जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं इसके काफ़ी अच्छे होते हैं, कहो तो ओरिजिनल होते हैं। ये ओरिजिनल पार्ट्स में ही गिनती आती है इसकी, तो आप इसको आंखें बंद करके डलवा सकते हो बिना किसी टेंशन के। ओके, तो ये है हमारी ऑयल रिंग, वही पुरानी ऑयल रिंग है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसमें कोई ऊपर नीचे का या फिर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप इसको जैसे चाहो वैसे फिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी ऑयल रिंग का कन्फ्यूजन हो गया कि यार पीछे वाली कौन सी थी, आगे वाली कौन सी थी, तो बिल्कुल घबराओ मत, आप जैसे चाहो वैसे फिट कर सकते हो। अब बात करें ऑयल फिल्टर लगाने की, तो ऑयल फिल्टर की जो कैप आप देख रहे हो, इस ऑयल फिल्टर की कैप के तीनों बोल्टों को आमने सामने बराबर आपको टाइट करने हैं। अगर आप इसमें लापरवाही करते हो, जैसे मान लो आपने 2 बोल्ट पूरे फुल टाइट कर दिए और एक छोड़ दिया, तो उससे उसका सेंटर आउट हो सकता है या फिर उसकी चूड़ी स्लिप हो सकती है। अगर मान लो आपने टेढ़ा टाढ़ा टाइट किए या फिर, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये जो बोल्ट है हमारे, ये भी टाइट हो चुके हैं और ये भी टाइट हो चुका है। ओके, तब अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। अब ऑयल की बात की जाए तो मैं इसके अंदर डालूंगा 2.2 ml, यानी कि 2200 ml, यानी कि बात करूँ 2200 ml, 2 लीटर 200 ग्राम एक्स्ट्रा। काफ़ी सारे भाई बंधु बोलेंगे 2.5 लीटर डलता है, 2.5 लीटर डलता है, 2.5 लीटर डलता है। भाई मैं बता देता हूँ, अगर आपका लगता है आपने क्लच खोला है या मैग्नेट कवर खोला है, तो आप अपनी गाड़ी में 2.5 लीटर ऑयल डाल सकते हो। बट मैं इसके अंदर 2.2 ml ही डालूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं खोला है। थोड़ा सा हमारा 100-200 ग्राम ऑयल अंदर ही रह जाता है। अगर मैं ऑयल ज़्यादा डालूंगा तो ये गाड़ी ओवरहीट होगी, तो इस चक्कर में मैंने इसमें 2.2 ऑयल डालता हूँ और मैं शुरू से ही इतना ही ऑयल डालता हूँ।
अभी मैं जो ऑयल आप देख रहे हो सामने, ये मैं मोटोल कंपनी का ऑयल डाल रहा हूँ 20W50 जिसका ग्रेड है। आप अपनी गाड़ी के अंदर फुली सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हो या फिर सिंथेटिक ऑयल डाल सकते हो। इसमें सिर्फ सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक ऑयल डाला जाता है। अगर बात की जाए इसकी ऊपर की, देखो जब गाड़ी हम नहीं खरीदते हैं शोरूम से तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सेटिंग होती हैं जो हमें अपने अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ती हैं। जैसे क्लच की सेटिंग, क्लच के जो योग होते हैं ऊपर नीचे करने होते हैं। अगर मास्टर सिलेंडर डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ऊपर की तरफ होता है, वो भी हमें डाउन की तरफ करना पड़ता है, हल्का सा नीचे की तरफ करना पड़ता है, सेंटर में करना पड़ता है, ताकि जो ब्रेक ऑयल है प्रॉपर बराबर रहे। तो ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना।